ठीक है, ये बताना है अमोनिया NH3, इसका ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताइए। ये NH3 है, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है ना। ठीक, इसका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 17। अमोनिया है, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, नाइट्रोजन का जो है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऐसे 3 एटम है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14 + 3 17 U है। अब अगर एक मोल करना है तो कितना लूँ मैं? कितना? 17 ग्राम ले लो। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने लिया 17 ग्राम, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 10 to the power 23 अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, एटम है तो एटॉमिक मास तो डायरेक्ट ही, फिर इतना ग्राम में ले लो, फिर वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद इतने पार्टिकल हो जाएंगे। कितनी बात सुनी, आगे चले पीछे चले? 2-3 हम दे देते हैं, घर से करके लाइएगा इसको, ठीक है ना। H2SO4, ये हमने पहले लिखा हुआ था। हाँ, मैं वही दे रहा हूँ, कोई अलग नहीं दूंगा ताकि तुम्हें ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है ना। दूसरा Al2O3, ठीक है। तीसरा SO2। ये जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कितना ग्राम लेंगे तो 1 मॉलिक्यूल होगा। मास ऑफ, यहाँ पे लिखना है, फाइंड मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास बताना है, इनका इनका इनका, ठीक है ना। मास तो अलग अलग होगा ना ये, तो वो कैलकुलेट करना कितना मास होगा, ये समझ में बात आई। मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ आज के लिए, फिर कल करेंगे यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ आगे चले हम लोग, एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, देखो अलग, अब इसी में है, वो अलग नहीं है, मतलब एक अगला स्टेप में जा रहे हैं हम, ठीक है। मूल कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आइंस हो, उसका मास निकालिए, जितना मास होता है उतना ही ग्राम लीजिए, वो ग्राम 1 मोल के बराबर हो जाता है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये तो हमारा मूल कंसेप्ट के हिसाब से एवोगाड्रो साहब ने दिया था, ये हम लोगों ने किया। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं और कैसे क्या होता है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे? पार्टिकल मॉलिक्यूल कितने होंगे? कितनी बात सुनिए, या हम लोग यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे चाहे तो हम लोग मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इन 11 ग्राम, ये पार्टिकल हटा देते हैं, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे? आगे चले पीछे चले, ये हम लोगों ने 11 ग्राम लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? CO2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2, 12 + 32 44 U।
ठीक है, 44U हो जाएगा। ये तो किया था ना बचपन में हम लोगों ने, ओहो बचपन में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44U। अगर हम लोग 44 ग्राम लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। 44 ग्राम लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। नाउ टेकिंग 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। 1 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा? 1/44 मोल, है ना। यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स में करते हैं, इतना का इतना है तो फिर 1 का कितना होगा, फिर इतने कितना होगा। तो 44 ग्राम तो 1 मोल के बराबर था, तो 1 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा? तो ये नंबर इसके नीचे चला गया। अब हमें निकालना 11 ग्राम का कितना होगा, तो जितना ये आना है इससे 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/44 इंटू 11 हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे 11 से, तो ये कैंसिल होकर 4 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 मोल इतना हो जाएगा। यानी 44 ग्राम तो 1 मोल होता है, लेकिन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ये 1/4 मोल हो जाएगा। कितनी बात सुनी? तो ये तो मोल में आ गया 1/4 मोल, लेकिन हमसे पूछा मॉलिक्यूल्स। कितनी बात सुनी? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं हमारे, कितने 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 to 10.23, तो इतने मोल में कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितना हो जाएगा? 6.022 10⁻23, ये है ना, ये 1 मोल में है। तो अगर जितना का भी निकालना हो, 1 का जब पता होता है तो जितना भी निकालना हो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 1/4 में निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1/4 मोल अगर निकालना चाहते हैं तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 10⁻23, मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। अब 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 10⁻23, ठीक है। हमें 1/4 मोल में निकालना था, क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल जानते हैं हम लोग कितना होता है? 6.022 10⁻23। 1 मोल में इतना होता ही होता है, कोई भी चीज़ हो। अब यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल है वो 1 मोल नहीं है, 11 ग्राम लिया है, तो ये 1 मोल के बराबर नहीं है, ये 1/4 मोल के बराबर है। तो हमने 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 से 6.022 10⁻23 को करेंगे तो ये हमारा 4 से ये आ गया 1.505 10⁻23 पार्ट मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितनी बात समझ? मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था कि अगर जितना एटम का या मॉलिक्यूल का मास होता है उतना ही मास लेंगे तब तो 1 मोल हो जाएगा, और तब 6.022 मॉलिक्यूल या एटम होगा। लेकिन अगर मान लो उतना मास नहीं लिया, कम लिया, ज़्यादा लिया, तो फिर क्या होगा, कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक तरीका दे रखा है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो इसको निकालने का गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। कितनी बात सुने? अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है? 44 ग्राम लेंगे 1 मोल के लिए, और कितना दिया हुआ 11 ग्राम है, तो गिवन मास तो 11 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता 44 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 1/4 मोल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वैसा नहीं करके हम लोग ऐसे करेंगे।
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का कितना मास दिया हुआ ऊपर लिख दीजिए, उसका कितना एटम का मास होता है या मॉलिक्यूल का मास होता है नीचे लिख दीजिए, डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल आ गया। एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमें पता है, तो टोटल इतने मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका एक दूसरा फॉर्मूला है, वो भी लिख दे रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक लिख लिया आप लोग, मैं मिटाऊँ यहाँ से, नोट करिए इसे। एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है 6.022 10⁻23, ठीक है। तो 23 जो है, ओ माय गॉड, कितना बड़ा नंबर है ये, कितना बड़ा नंबर। देखो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? लो, 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। और हिंदुस्तान की आबादी कितना है? 140 करोड़। 140 करोड़ कैसे लिखेंगे? 140 10⁻7। 150 करोड़ चाइना की आबादी मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। चाइना सबसे दुनिया में, और पूरी दुनिया में छोटे बड़े जितनी भी कंट्री है उनको अगर मिला दिया है तो लगभग 750-800 के आसपास है। तो 800 करोड़ मान लेते पूरे दुनिया की आबादी, हमने मान लिया, तो कितना हो गया? 800 करोड़, ठीक है। तो 8 × 10⁻9 पूरे दुनिया के लोगों को मिला देंगे तो 8 × 10⁻9 होगा। लेकिन इसमें देखो 10⁻23, वाह, इतना बड़ा नंबर है 1 मोल में, बहुत बड़ा नंबर है। इतना नंबर है कि गिने ना गिने जाए, कोई गिनती करना चाहे तो गिन नहीं सकता, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ये काउंट नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही हम लोग लेते हैं, कुछ अलग से ले रहे हैं हम लोग और प्रैक्टिस के लिए, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बताना है, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मैं डालता हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ही ले लेते हैं 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तीसरा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3 ग्राम ऑफ H2O वाटर, ठीक है। फोर्थ ले लेते हैं 49 ग्राम ऑफ या 14 ग्राम ऑफ H2SO4। इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा गिवन मास अपॉन, अगर ये एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल होता मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें बोला क्या? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है 64 ग्राम। इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना मास होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 कहलाता है, O2। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16, और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 32 ग्राम। 32 ग्राम, 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 32 ग्राम,
कितना हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हो गया 32 ग्राम। गिवन मास कितना है 64। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास दे रखा है, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 64। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, क्या फॉर्मूला है इसका, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 64 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। 32 से काट दो, 2 मोल्स। कितनी बात समझ में, कुछ समझ में आया, ये 2 मोल है। 64 ग्राम में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 मोल है। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टब सेकेंड पार्ट करना है। ये सेकेंड पार्ट में जो है यहाँ ऑक्सीजन एटम लिया है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का एटम का मास 16 ग्राम। गिवन मास है 2 ग्राम क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और ये जो है 2/16 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये इतना मोल आएगा। अब देखो 3 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, तो वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ये, तो कितना होगा मास इसका, होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। ये हमने बताया था, हाइड्रोजन का 1 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18। ये ग्राम में ले लेते हैं इसको, ये 1 मोल के बराबर हो गया। और ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास कितना इसका दे रखा है, इसका गिवन मास ये 3 ग्राम दे रखा है, ये 3 ग्राम दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल निकालना है, मोल में चेंज करना है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, ये 3 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना 18 ग्राम, 1/6 मोल हो गया, 4th पार्ट है ये। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 ये 98 होता है, ठीक है ना। और गिवन मास कितना है, गिवन मास है 14। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कितना जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ये 14 दे रखा है, ये 98 दे रखा है, ठीक है ना। 2 से 2 7 जा 49 आ जाएगा, 7 7 जा तो 1/7 मोल्स हो गया ये, ठीक। कितनी बात समझ में, ये दे रखा हमारा।